हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रूपा एंड कंपनी के शेयर्स के बारे में, जिसमें अगर आप सबने देखा होगा कि यहाँ पर स्टॉक ने करीब, अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 40% हमें गिरावट में मिल रहा है। कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इसको मल्टीबैगर स्टॉक समझकर ऊपर के लेवल से बाय कर रखा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी वो गिरावट देखने को मिली थी। इंट्राडे के अंदर हमें कुछ दिन पहले इसके अंदर करीब 20% का लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। उसके पीछे कोई कुछ न्यूज़ थी जिसमें सीएफओ एंड जो कंपनी के सीईओ हैं उनके इस्तीफे को लेकर जो यहाँ पर न्यूज़ आई थी, आर्टिकल आया था। जैसे ही मार्केट में ये चीज़ न्यूज़ मीडिया में आई, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली हमको इस कंपनी के अंदर। और आज की बात करें तो आज स्टॉक का करंट प्राइस हमें 300 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, तो जो लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल से बाय कर रखे हैं, या अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्राइस पर आपको स्टॉक को बाय करना है और क्या टारगेट आने आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप बात करें, हमारा आज से कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले एक वीडियो आया था एसटीसी इंडिया के ऊपर, जिसमें हमने यहाँ पर एक शेयर को पकड़ा था, क्या लेवल्स थे, क्या टारगेट आपको स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कशन किया है। वीडियो चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पर अगर मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 303 का है। हाई की बात अगर करी जाए तो करीब यहाँ पर हमको 586 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर लो लगा था 283 का। उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है और करंट प्राइस 303 रुपये है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू 112 रुपये की है। वहीं पर डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा खासा हमें यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 1 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर कंपनी की दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें देखिए मेजर गिरावट क्यों हुई, अगर आप यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इनका जो जून का रिजल्ट आया था Q1 का, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो सेल्स रहा करती थी मार्च 2022 में, जो इनका क्वार्टर लास्ट क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने सेल्स दिखाई थी 455 करोड़ की। लेकिन एक ज़बरदस्त मैसिव गिरावट हमें देखने को मिली है इनके सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। अगर हम सितंबर 2022 में जो उनके Q2 के रिजल्ट्स आए थे, वहाँ पर कंपनी ने कुछ बेहतर नंबर्स दिखाए, जिसके बाद कंपनी में के शेयर्स में हमें रिकवरी भी दिखाई दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका यहाँ पर अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दिया था। 16% का रहा करता था क्वार्टर वाइज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14 से 15% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 9% का आ गया था, और यहाँ पर इनका जो सितंबर 2022 का जो Q2 का रिजल्ट आया है, इन्होंने फिर से मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करी हुई है। वहीं पर प्रमोटर्स की बात करी जाए तो करीब 73% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज ने वहाँ पर माल बेचा है अपना, जो भी एक 1.03% की होल्डिंग थी जून 2022 के क्वार्टर में, मार्च 2022 में 1.46 और दिसंबर 2021 में। यानी एफआईआईज लगातार इसके अंदर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआईएस की बात करी जाए तो डीआईएस ने यहाँ पर कंपनी के शेयर्स को नीचे के भाव से उठाया है, और यहाँ पर इन्होंने 4.48% से अपनी होल्डिंग को घटाकर इस क्वार्टर में 4.12% की कर ली है। वहीं पर जो पब्लिक है उसके पास करीब 21% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर हम आज के दिन की बात करें तो आज स्टॉक में हमको इंट्राडे के अंदर करीब 4 से 5% की तेज़ी भी दिखाई दी थी। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो इनके वॉल्यूम में भी आज हमको करीब 200% की तेज़ी दिखाई दी है। क्लोजिंग दिया स्टॉक में 303 रुपीज़ के ऊपर, लेवल के ऊपर, और आज ही स्टॉक में हमको हाई लगता हुआ दिखाई दिया है 308 रुपये 95 पैसे का। अब अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टेंस की, तो इसका एक मेजर सपोर्ट रहा करता था 292 का, और यहाँ पर एक जो मेजर रेजिस्टेंस था 300 रुपये का। उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 303 के प्राइस के करीब करीब। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 303 रुपीज़ का, माफ करिएगा 302 रुपये का। क्लोजिंग दी स्टॉक ने 303 रुपये के ऊपर। तो यहाँ पर अब करना क्या है कि आप इस स्टॉक को करेंट प्राइस पर बाय कर कर चल सकते हो,
और जो आपको यहाँ पर एसएल रखना है, तो क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 290 रुपीज़ का एसएल लेकर चलेंगे इस स्टॉक में। वहीं पर जो टारगेट दिखाई देगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 314 से लेकर 317 तक के यहाँ पर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप किसी स्टॉक की तलाश में हैं तो एक अच्छा खासा विकल्प यहाँ पर आप रूपा कंपनी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है। लेकिन असली तेज़ी तभी इस स्टॉक के अंदर आएगी जब स्टॉक जो ऑलमोस्ट इनका आप अगर बात करें इनके 300 जो 24 रुपए का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस जो मेजर रहने वाला है यहाँ पर, इसके ऊपर ही फर्दर तेजी आपको दिखाई दे सकती है। तो अभी के लिए जो टारगेट मैंने बताए हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर स्टॉक 324 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तभी इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर जा रहे हैं तो अभी इस स्टॉक को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन स्विंग स्टॉक के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़रूर आप इस स्टॉक को कंसिडर यहाँ पर कर सकते हो। जिन लोगों ने ऊपर के भाव से इसको ले रखा है तो वो चाहें तो यहाँ पर करंट प्राइस पर यहाँ पर एवरेज भी यहाँ पर कर चल सकते हैं। और जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं उसको लेकर चल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छा कर सकती है। कंपनी के जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अंडर मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, उसका रिपोर्ट अभी कोई भी मार्केट में नहीं आई है। तो वैसे तो एक ऐसा नाम है रूपा एंड कंपनी जिससे शायद ही कोई अनजाना हो, हर एक व्यक्ति को उस नाम को भली बात से परिचित है। तो ज़रूर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी कोई भी फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने ऊपर लेवल से बाय किया है, जिससे बोला एवरेज कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं करना है। एसआईपी मोड में ही यहाँ पर आपको स्टॉक को बाय कर चलना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आंख बंद कर स्टॉक को बाय कर लीजिए और जो टारगेट दिए हैं डेफिनेटली आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर तो अभी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली आपको 2 से 3 वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर एचडीएफसी इंडिया का आप लोगों को दिखाई दिया है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारी पेड सर्विसेज भी चलती हैं जो डेमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पूरे 7 डेज के लिए ट्रेडिंग दी जाएगी। सर्विस अच्छी लगती है तो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू यहाँ पर कर भी सकते हो। सर्विस को कंटिन्यू नहीं करना है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हम जो मैंने बताया कि उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें तेज़ी आने वाली है, ताकि जो रिटेल निवेशक, जो रिटेल भाई हमारे हैं, जिनकी अक्सर एक शिकायत रहती है कि सर तेज़ी आने के बाद तो हर कोई डालता है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको तेज़ी आने से पहले उस स्टॉक के बारे में बताऊं ताकि आप भी स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पर कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की पूरी गारंटी दी जाती है। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।